सीतायन सोमा की कहानी, पेज नंबर 158। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई और मैं तब तक नहीं जागी जब तक सुबह की धूप हमारी कुटिया की छोटी सी खिड़की से अंदर नहीं आ गई। मेरी माँ पहले से ही जाने के लिए तैयार थी। तुम बहुत देर तक सोई हो अनसुईया, उन्होंने कहा। तुम्हें लंबी रात्रि के बाद आराम की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। पर मुझे डर है कि आश्रम में हमारा सुबह का भोजन रह गया है। आश्रम में दिन में केवल दो भोजन परोसे जाते हैं, एक जल्दी सुबह और दूसरा जल्दी शाम को। इसका मतलब हमें खाने के लिए काफी इंतजार करना होगा। मैं बिना खाए रह सकती हूँ माँ। चलो जल्दी से सोमा के पास चलते हैं। कुछ ही देर में हम रास्ते में थे। सूर्य का ताप हम पर पहले से पड़ रहा था और जंगल के वृक्षों की छाया केवल मामूली राहत दे रही थी। जब हम पहुंचे और धक्का देकर दरवाजा खोला तो सोमा का कमरा खाली देखकर हैरान रह गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि वह कहाँ जा सकती थी। कुछ ही मिनटों में बाहर से उसकी प्रफुल्लित आवाज सुनाई दी। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, पीछे की ओर आइए, मैंने आपके लिए भोजन लगाया है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप पूरा दिन बिना खाए रहे। माता को यह मंजूर नहीं होगा। सोमा, हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए परेशान हो। मेरी माँ ने विरोध किया। और इस गर्मी में आपको नहीं पता कि आप और आपकी बेटी को भोजन करने में मुझे कितनी खुशी मिलती है। उसने तुरंत उत्तर दिया। इस बार उसने एक भव्य दावत तैयार की थी। कई तपस्वी बस समाप्ति पर थे और उसे अलविदा कह रहे थे। आप बिल्कुल सही समय पर आई है, उसने हमसे कहा। मैंने आज सुबह सभी को भोजन खिला दिया और केवल आप ही रह गए हैं। अब आप आराम से भोजन कर सकते हैं। हालांकि सूर्य देव जल्दी ही हमारे साथ यहाँ भीतर होंगे। मुझे वास्तव में भूख लगी थी क्योंकि हमने एक दिन पहले सुबह के भोजन के बाद ही ठीक से भोजन नहीं किया था। आश्रम में शाम के भोजन से मेरे पेट नहीं भरा था और मैंने खुशी से सोमा द्वारा परोसा गया भोजन खाया। भोजन के बाद हम अंदर गए और उन्हीं स्थान पर बैठ गए जहाँ पिछले दिन बैठे थे। उसके शुरू करने से पहले मैंने सोमा के पैर छुए और कहा, माताजी। यह शब्द अनायास ही मेरे मुंह से निकला जब मैं आभार व्यक्त करने की कोशिश में थी। नहीं नहीं, उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और प्यार से मेरी आंखों में आंख देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं सोमा हूँ और हमेशा रहूंगी। आपके लिए भी, उसने मेरी माँ से कहा। हर कोई मुझे सोमा बुलाता है क्योंकि माता केवल एक ही है। सोमा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आपने मेरे बचपन की एक तीव्र इच्छा की पूर्ति की है। सोमा मुस्कुराई और सिर हिलाया। यह मुलाकात हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है, मेरी माँ ने जल्दी से कहा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप थक जाए। कृपया हमें बताइए, यदि आज आप कहानी कहते कहने के लिए सहज नहीं है। मैं और किस लिए यहाँ हूँ? केवल ये कहानियां सुनाने के लिए ही तो। जब मैं यहाँ नहीं होगी
ये किससे पता होगा? तब कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी माता वास्तव में क्या है। उसकी आवाज भर आई और वह फिर से मौन में चली गई। हमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद उसने बोलना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी। यह वह कहानी है जो उसने हमें सुनाई। ऋषि अत्रि और अनसुईया ने श्रीराम और माता से अनुरोध किया कि वे दक्षिण की ओर दंडक वन में जाए ताकि उस क्षेत्र को हिंसक प्राणियों से छुटकारा मिल सके और वन समुदाय शांति से रह सके। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले संत अनसुईया माता को एक तरफ ले गई और कहा, मेरे पास आपकी यात्रा के लिए देने को मेरे ध्यान के फल के सिवाय और कुछ नहीं है। ये मैं आपकी शक्ति और सुरक्षा के लिए देती हूँ। माता इस उपहार से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि वह यहाँ बिताया अपना समय कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दक्षिण की ओर जाते हुए कठिन समय के दौरान अक्सर उन्हें ऋषि अनसुईया की उपस्थिति महसूस होती है। वे वर्षों तक राक्षसों से लड़ते रहे और ऋषि कौशल विकसित करने में समुदायों की मदद करते रहे। अंत में दक्षिण में और आगे बढ़ते हुए माता श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी वन में आए। यहाँ गोदावरी नदी के होने से माता को इस जगह से कितना प्यार था। उन्होंने मुझे बताया कि नदी उनकी बेटी जैसी हो गई है। जब भी वह नदी के पास बैठती, गोदावरी देवी उन्हें उपहार भांति तैरते हुए सुंदर फूल या नदी के किनारे पर प्रकट होते औषधियों पौधे। जब तक वे वहां थे, पूरे समय गोदावरी उन्हें देती रही। माता ने मुझे बताया कि अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने इस जगह जैसे फूलों की आकर्षक श्रृंखला कहीं नहीं देखी, जिन्हें यहाँ की विशेष सुंदरता और अधिक मनमोहक बताती है। भूमि फलों और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों से समृद्ध थी और पानी, नदी, स्तोत्र, झीलें हर जगह था। फिर भी बाहरी सौंदर्य के बावजूद यहाँ कुछ तो अनुचित था। माता और श्री राम दोनों को यहाँ आते ही इसका आभास हो गया था। यह उनके कुटिया बनाने और व्यवस्थित होने के अधिक दिनों की बात नहीं है, जब यहाँ के ऋषियों ने उन्हें उस अराजकता के बारे में बताया जो नियंत्रण से बाहर हो रही थी। एक दिन कई ऋषि उनका स्वागत करने के लिए आए और उसने अपना दुख साझा किया। श्री राम ने ध्यान से सुना। उन्होंने बताया था कि यह क्षेत्र लंका के राजा है। सेना ने इस क्षेत्र छावनी बना लिया था और वे कई स्थानीय संसाधकों का उपयोग अपने लिए कर रहे। किसी के शिकायत करने पीड़ा झेलनी पड़ती है। रावण के लोग अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी नदियां सुखा देते हैं और पूरे क्षेत्र को बिना पानी के छोड़ देते हैं। उन्होंने पंचवटी को अपना केंद्र बनाया था, जहां से उत्तर में घुसपैठ के प्रयास के साथ क्षेत्र का विस्तार करने की योजना थी। तो हम उनकी
छावनी में आ गए हैं, है ना? श्री राम मुस्कुराए। हमें सावधान रहना होगा। क्या वह अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि आप सभी ऋषि उससे डरते हैं? माता ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें बचपन के मिथिला में हुई एक घटना से रावण की स्मृति थी। जब वह एक बार उनके पिता के पास भगवान महादेव का धनुष मांगने आया था, लेकिन वह तब इतना शक्तिशाली नहीं था। उसे अपमानित होकर लौटना पड़ा था। क्या उसे हराने के लिए मंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता? माता ने पूछा। ऋषियों में से एक ने उत्तर दिया, हमारे संज्ञान में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मंत्रों की काट है। उन्हें अप्रभावित बनाने की शक्ति है। अपने सेनापतियों के माध्यम से उसने पूरे जंगल को कब्जे में कर लिया है। नदियों को नष्ट कर दिया, जानवरों पर अत्याचार किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो हमारे मंत्रों का कोई असर हुआ और न ही हमारे शस्त्रों का। हमने भी विजय प्राप्त कर ली है और अपने हथियारों के बल पर सूर्य के जलाने और चंद्रमा को समाप्त करने की धमकी दी है। उसने हर तरह के विनाश की धमकी दी है। हम सभी इस डर में जीते हैं कि वह इस पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल और उससे भी परे का क्या हर्ष कर सकता है। हमें पता है कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। हमने उसकी शक्ति का प्रमाण देखा है और उसकी परीक्षा लेने का साहस हम में नहीं है। सीता ने चिंता की दृष्टि से श्री राम की ओर देखा, लेकिन उसकी मुद्रा हमेशा की तरह शांत थी। अब हम यहाँ हैं। श्री राम ने मृदुता से कहा, कृपया परेशान न हो। शायद यही प्रयोजन हमें इस स्थान पर लाया हो। माता ने ऋषियों को भोजन कराया और उन्होंने विदा ली। उनके जाने के बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से अपनी चिंता व्यक्त की। यदि उसे ललकारा न गया तो वह सहस्त्राब्दियों में बने इन वनों और नदियों को नष्ट कर देगा, जिसके लिए कितने ही जीवों ने बलिदान दिया है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई और सत्य की ऐसी भूख के पीछे क्या है? सीता, समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा, श्री राम ने कहा। श्री राम ने कहना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मण ने बीच में ही टोक दिया। हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। हमारे आक्रमण का कारण क्या होगा? लक्ष्मण की ओर शांति से देखते हुए श्री राम ने पूछा। भूलो मत लक्ष्मण कि वह भी एक महान विद्वान और महादेव का भक्त है। महादेव के किसी भक्त पर आक्रमण के लिए हमारे पास ठोस कारण होना चाहिए, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके। जिस विनाश के बारे में हमने अभी सुना है, क्या वह कारण काफी नहीं है? श्री राम ने सिर हिलाया। नहीं लक्ष्मण, रावण ने अपने दुष्ट कार्यों को पूरी तरह से आड़ में रखा है। प्रतिशोध और विनाश के उसके तरीके ऐसे हैं जिनके लिए उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही ऋषि जानते हैं कि इस सब में उसी का हाथ है, किंतु हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमारे पास
ऐसे टकराव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है जो अति हिंसात्मक होगा और जिसमें पृथ्वी के संतुलन और सामंजस्य के घोर विनाश के साथ भारी संहार भी होगा, बल्कि हमें उसके हथियारों के प्रकोप की जानकारी भी नहीं है या उनके विरोध में अपने को भी यदि हम उन्हें छोड़ते हैं। सीता घबराने लगी। राम ठीक कहते हैं लक्ष्मण, मुझे उस विनाश का डर है जो इस तरह के युद्ध से होगा। जब तक हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाते कि इन हमलों के पीछे वहां है, हमें उसे रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तो फिर मैं उसे उक, उक, उकसाऊंगा। लक्ष्मण चिल्लाया। मैं उसे छाया से बाहर निकालूंगा ताकि सभी को पता चले पृथ्वी को कौन है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, समय के साथ हमारा मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री राम ने स्वभाव अपनी शांत मुद्रा और मृदु स्वर में उत्तर दिया। भले ही रावण ने आकाशीय प्राणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर ली हो, लेकिन कोई भी, यहाँ तक कि वह भी कारण और प्रभाव के नियम को रोक नहीं सकता। उसने जो क्षति की है उसका दंड उसे भुगतना होगा। वह अपना विनाश स्वयं करेगा। वह अब स्वयं खुद के विनाश के बीच बो रहा है। अगले दिन श्री राम, माता और लक्ष्मण ऋषि अगस्त और उनकी पत्नी ऋषि लोपामुद्रा से मिलने गए, जिनका आश्रम गोदावरी नदी के किनारे से बहुत दूर नहीं था। ऋषि लोपामुद्रा एक महान दार्शनिक और भजनों की लेखिका थी। साथ ही उनके पास अदृश्य लोकों की असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां भी थी। वह असुरों से लड़ने में पारंगत थी, जो अक्सर अंधेरी व अनदेखी दुनिया में आते जाते थे। उनकी मुद्राएं किसी भी हथियार जितनी शक्तिशाली थी और वह किसी भी असुर को विखंडित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमानी और संयम से किया था। एक बार उन्होंने यह भी कहा कि असुरों को भी जीने का अधिकार है, जब तक कि वे प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित नहीं करते, जो उन्हें अन्य ऋषियों से ज्ञात हुआ था। उन दोनों ने भी अपनी दृष्टि पुष्टि की। रावण ने मायावी कलाओं में महारत हासिल कर ली है और कई सबसे शक्तिशाली मंत्र भी उसके द्वारा उत्पन्न दुष्ट प्रभावों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ कम ज्ञात मात्रों को उपचारिक करने में सक्षम है, जो प्रभावी हो सकते हैं। ऋषि अगस्त ने खुलासा किया। उन्होंने और ऋषि लोपा मुद्रा ने श्री राम और माता के साथ इन मंत्र को साझा किया। इनका उपयोग स्वयं के साथ करें। ऋषि लोपा मुद्रा ने चेतावनी दी और केवल तब जब शेष अब विफल हो जाए। सभी मंत्रों की तरह इसमें भी उच्चारण महत्वपूर्ण है। यदि गलत ढंग से बोले गए तो विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं। रावण ने मंत्रों में फेर फेर बदल करके आशिक शक्ति प्राप्त की है, लेकिन वह इस मंत्रों से अनभिज्ञ है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि ये अभी हाल ही में उजागर हुए हैं।
मैं सावधानी बरतने के लिए इससे अधिक नहीं कहूंगा। रावण के गुप्तचर हर जगह है और वह लोगों के दिमाग में घुसकर उनके विचारों को चुराने के लिए विख्यात है। यदि इसे इन मंत्रों का पता चल गया तो श्री राम और माता ने एक दूसरे की ओर देखा। श्री राम ने ऋषि लोपामुद्रा की ओर दृष्टि करते हुए उत्तर दिया, ये मंत्र हमारे मन में गहरे गुप्त स्थानों में भली भांति सुरक्षित रहेंगे और केवल चरम आवश्यकता से समय ही पुनः स्मरण किए जाएंगे। अब उनके वनवास की समाप्ति में 1 वर्ष से कुछ ही अधिक समय बचा था। जब माता पंचवटी आई थी तो वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि पहले तो उन्हें लगता कि वापस घर लौटने की यात्रा से पहले यह एक आरामदायक वर्ष होगा। भले ही एक तपस्वी ने उन्हें चेताया था कि अंतिम वर्ष सबसे कठिन और खतरनाक होगा। चेतावनियों से परिचित श्री राम ने माता और लक्ष्मण दोनों को सावधान रहने के लिए सतर्क किया। हमें संतों की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने कहा, और उस खतरे को भी संज्ञान में रखना होगा जो रावण और उसके सेनापतियों ने हमारे और इस पूरे सामने खड़ा किया है। माता की विशिष्ट खाद्य पदार्थ और दवाओं की तलाश में घने जंगल में जाती है। मैं समझता हूँ कि आपको जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना कितना पसंद है, किंतु कुछ समय के लिए मेरे या लक्ष्मण के बिना आप कहीं दूर नहीं न जाए। उनका स्वयं स्वर गंभीर था। माता आमतौर पर इस तरह के प्रतिबंधों का विरोध करती थी, लेकिन इस बार वह मान गई। उन्होंने इस चेतावनी पर अमर अमल किया और वह गोदावरी नदी तक ही जाती थी। बहुत जल्दी ही श्री राम की पहली मुठभेड़ रावण के एक सेनापति हुई और उन्होंने और वह मारा है। वो एक श्री क्रूरता थे और श्री राम ने देखा कि वे ऐसे हथियारों कर रहे थे जिनका सामना उन्होंने, जैसे जैसे उनकी चिंता बढ़ती जाती थी वैसे वैसे सीता की भी। सोमा रुकी और आंखें खोली। मैं इसे यहाँ अयोध्या में महसूस कर सकती हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अकेली नहीं थी। वनवास के दौरान कई वर्षों तक नगर में महिलाओं का एक छोटा समूह पौ फटने से ठीक पहले सूर्य नदी जाता था, एक विशेष स्थान पर जहां माता ने एक बार स्नान किया था, और वहां वे नदी में गीत गाते थे और माता की रक्षा की प्रार्थना करते थे। माता के जाने के कुछ वर्षों बाद जब मुझे पहली बार इसका पता चला, मैं बहुत प्रभावित हुई कि अयोध्या की ये महिलाएं जो शायद ही मिथिला की रानी को जानती थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। वर्ष बीतते थे। बीतने के साथ शहर की और भी महिलाएं सुबह की प्रार्थना के लिए नदी पर जुड़ने लगी। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था और मैं चुपके से उन्हें सुनने के लिए जाती थी। मैंने
अपनी पहचान कभी उजागर नहीं होने दी। मैं इतने ही करीब बैठती थी कि मुझे उनकी आवाज सुनाई देती रहे। वे राजकुमारी सीता की के लिए अत्यंत सुंदर गीत गाती थी, जो मेरी आंखें भिगो देते थे। उन अंतिम वर्ष को निकालने में उसने मुझे बहुत मदद की। सोमा ने फिर से अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। रावण के सेनापतियों के मारे जाने से पंचवटी में माहौल तनावपूर्ण हो गया। माता ने प्राणियों, पौधों और वर्षों के माध्यम से प्रकृति के कई व्यवधान महसूस किए। जैसे